नमस्ते, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। उम्मीद है आप सभी साथी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। जो आज की सच्ची घटना मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, यह पैरों तले जमीन खिसकाने वाली है, रोंगटे खड़ी कर देने वाली है। जो भी इस घटना कहानी को सुनता उसे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जब न्यूज़ मीडिया के माध्यम से लोगों ने इसे पढ़ा और देखा, लोग हैरान थे कि हमारे समाज में भी कैसे कैसे लोग पड़े हुए हैं, कैसे कैसे दरिंदे पड़े हुए हैं। अब शिक्षा की कमी या फिर पारिवारिक पालन पोषण जो होता है उसकी कमी। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 5 दिसंबर 2022 को अयोध्या में एक जगह लगती है दयाराम का पुरवा। दयाराम के पुरवा में एक महिला सुबह 5 बजे शौच के लिए निकलती है। शौच के लिए तो वह सही सलामत जाती है घर से, लेकिन करीब 8 बज जाते हैं, सुबह हो जाती है। अब घर वाले परेशान होने लगते हैं कि घर की जो दादी थी वह शौच के लिए गई थी घर से बाहर, लेकिन अभी तक वह घर पर लौटी नहीं। अब घर वाले आसपास तलाश करते हैं, उनका कुछ पता नहीं चलता है। अब धीरे धीरे गांव के लोग भी यह जान जाते हैं कि गांव की एक वृद्ध महिला जो है शौच के लिए गई थी और वो वापस नहीं लौटी है। अब लोग उस वृद्ध महिला की तलाश करने लगते हैं। तभी घर से कुछ ही दूरी पर एक गन्ने के खेत में उस वृद्ध महिला की लाश मिलती है। अब जैसे ही वृद्ध महिला की लाश मिलती है, लोग हैरान रह जाते हैं, परेशान थे, क्योंकि उसके लाश के ऊपर एक भी कपड़े नहीं थे। अर्धनग्न अवस्था में लाश मिलती है। अब लोग फौरन ही पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस आती है, महिला की बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उधर पोस्टमार्टम हो रहा था, इधर गांव वाले यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर उस वृद्ध महिला के साथ किसी की क्या दुश्मनी थी, किस व्यक्ति ने उसका कत्ल किया होगा। अब जब जांच रिपोर्ट यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पुलिस भी हैरान थी। दरअसल उस रिपोर्ट में उस 61 साल की महिला के साथ बलात्कार किया गया था। वह जब जिंदा थी तो किसी व्यक्ति ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और उसके बाद मरने के बाद उस महिला के शव के साथ बलात्कार किया गया था। ऐसा पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों का कहना था। अब पुलिस उसके आधार पर शिकायत दर्ज करती है, एफआईआर दर्ज करती है और जांच पड़ताल में जुट जाती है। पुलिस को लगता है कि गांव का ही कोई व्यक्ति होगा जिसने दुश्मनी के लिए ऐसा किया होगा। आसपास लोगों से पूछताछ होती है, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगता है। अब गांव के भी लोग हैरान थे कि आखिर ऐसा किसने किया होगा, किससे इसकी दुश्मनी थी। लड़कों से पूछा जाता है, उनके बेटों से पूछा जाता है तो सभी का कहना था कि मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है और इस वृद्ध महिला के साथ भला कोई ऐसे कैसे कर सकता है। अब पुलिस छानबीन में लगती है, लेकिन उसे कुछ हाथ नहीं लगता है। कुछ दिनों बाद फिर 17 दिसंबर 2022 ग्राम इब्राहिमाबाद एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी जाती है और हत्या करने के बाद फिर उसी तरह से उसकी लाशों के साथ रेप किया जाता है। फिर से जब गांव वालों को उस वृद्ध महिला की लाश मिलती है, पुलिस आती है, पुलिस छानबीन करती है तो कुछ भी पता नहीं चलता है। अब लगातार अभी पुलिस एक केस में उलझी हुई थी, सेम केस थी, इसी तरह की महिला के साथ जो है उसकी हत्या की जाती है और उसके साथ उसकी लाशों के साथ बर्बरता की जाती है। और फिर कुछ ही दिनों बाद यानी कि 15-16 दिनों बाद फिर से 17 दिसंबर को इब्राहिमाबाद में फिर उसी तरह एक बुजुर्ग महिला की लाश मिलती है। अब पुलिस हैरान थी, पुलिस जांच पड़ताल कर ही रही थी कि अभी कुछ दिन और गुजरता है। 29 दिसंबर 2022 ठठेरहा गांव पड़ता है एक बाराबंकी के पास में। वहाँ पर भी एक महिला शौच के लिए अपने घर से शाम को निकलती है, लेकिन वह घर नहीं लौटती है। उस महिला की उम्र 55 साल रहती है। काफ़ी देर हो जाती है। घर वाले जब महिला की तलाश करने लगते हैं तो घर वालों को लगता है कि हो ना हो घर की जो महिला है वह कहीं आसपास किसी के घर बैठी होगी, किसी दोस्त के घर बैठी होगी। अब जो बहू होती है वह अपने पति से कहती है कि आप जाकर माँ की तलाश कीजिए, माँ जी कहीं आसपास बैठी होंगी, उनका कुछ भरोसा नहीं है, बातें करती रहती हैं। जब बातें करती हैं तो वह अपनी बातें ख़त्म नहीं करती हैं। कई बार रात को 10-10 बजे वह घर आई हैं।
अब बेटा जाता है अपनी माँ की तलाश में, आसपास तलाश करता है, लेकिन उसकी माँ कहीं दिखाई नहीं देती है। जिसके घर भी वह जाता था लोग यही कहते थे कि वह कई घंटों से इधर दिखाई नहीं दी है। अब लड़का परेशान हो जाता है, परेशान होकर लोगों से कहता है कि मेरी माँ गायब हो गई है, शौच के लिए गई थी घर से, लेकिन उसका कुछ पता नहीं है। तभी बहू कहती है कि शौच के लिए वो अक्सर जो सामने वाला खेत है वहीं जाती थी। अब गांव के कुछ लोग और घर का लड़का लड़की सभी लोग उस खेत की तरफ जाते हैं। तभी जो सीन वह देखते हैं वह देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर से वही महिला की अर्धनग्न लाश, और लाश के साथ ऐसा लग रहा था कि किसी दरिंदे ने दरिंदगी की है। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे और उसकी मृत्यु हो चुकी थी। अब उस महिला की लाश को फिर से पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस आती है, अपना काम करती है। पोस्टमार्टम जब महिला का होता है, जब महिला की रिपोर्ट आती है, तो इब्राहिमाबाद के जो गांव वाले रहते हैं और ठठेरा गांव वाले रहते हैं, वह भी आसपास ही गांव रहता है कुछ ही दूरी पर, वह इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर इस महिला के साथ किसने ऐसा किया होगा, उसका किसने कत्ल किया होगा। अब लगातार 3 हत्याएं हो चुकी थीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो जो ठठेरा गांव की यह महिला रहती है, वृद्ध महिला, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उसके साथ भी उसका कत्ल कर उसके साथ भी रेप किया गया था। अब पुलिस हैरान थी, लगातार 3 कत्ल, और उस कत्ल करने के बाद लाशों के साथ रेप जैसी घटना को अंजाम दिया गया था। अब पुलिस ऐसे ही किसी भी व्यक्ति को पकड़ने के लिए, ऐसे अपराधियों को पकड़ने के लिए जो भी इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है, 25,000 रुपये का इनाम घोषित करती है कि जो भी अगर इस तरह की घटना करता हुआ पकड़ा जाता है और जो भी बताएगा ऐसे व्यक्ति के बारे में, तो 25,000 रुपये का इनाम उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने पुलिस को जानकारी दी है, पकड़वाने में ऐसे अपराधी को मदद की है, जिसके पास कोई जानकारी है, उसको दिया जाएगा। जगह जगह पोस्टर लगा दिए जाते हैं, बाराबंकी से लगाए अयोध्या तक। चारों तरफ लोग हैरान रहते हैं। घरों से निकलने के लिए महिलाएं डरती थी, तैयार नहीं हो रही थी। अब जब वह घर से बाहर शाम को निकलने की कोशिश भी करती तो उनके जहन में एक ही बात आती कि कहीं आज उनका नंबर तो नहीं है। एक के बाद एक कई हत्याएं, और हत्या करने के बाद बुजुर्ग महिलाओं की लाशों के साथ रेप जैसी दरिंदगी की जाती थी। अब लोग हैरान थे। पुलिस उधर कई टीमें गठित करती है, जांच पड़ताल कर रही थी। तभी कुछ दिनों बाद एक व्यक्ति को भागते हुए देखता है, तो उसे संदेह होता है, तो वह भी उस व्यक्ति का पीछा करता है। तभी जो महिला होती है वो शोर करने लगती है, चिल्लाने लगती है। तो कुछ लोग, गांव के लोग दौड़कर उस महिला के पास जाते हैं। तो महिला बताती है कि एक व्यक्ति मुझे मारने की कोशिश कर रहा था और मैंने किसी तरह से अपने आप को बचाया। मैंने जब शोर करना शुरू किया तो वह भागकर उधर ही गया है, गांव से बाहर की तरफ गया है। तभी लोग देखते हैं कि एक लड़का उस कातिल के पीछे भागता हुआ जा रहा है, जो भी अपराधी है। लोगों को शक होता है कि हो ना हो यही लड़का है। तभी कुछ लोग उस लड़के को शोर करते हुए, मचाते हुए कहते हैं कि उस लड़के की वीडियो बना दो, कहीं वह भाग न जाए। तब तक वह लड़का उस लड़के की वीडियो बनाने लगता है जो उस महिला के साथ छेड़खानी कर रहा था खेतों में। वीडियो बनाता है लेकिन वह हाथ में नहीं आता है। जैसे ही गांव वाले वहां पहुंचते तब तक वह बहुत दूर निकल चुका था। उसके लोग तलाश करते लेकिन वह मिलता नहीं है। अब पुलिस को बुलाया जाता है और वह वीडियो दिखाई जाती है। तो वीडियो में कभी कभी वह लड़का पीछे मुड़कर लोगों को देख रहा था, गाँव वालों को, कि गाँव वाले कहाँ तक पहुँचे हैं, कहीं वो पकड़ा तो नहीं गया, पकड़ा तो नहीं जाएगा। तो थोड़ी बहुत उसकी फ़ोटो आई थी, लेकिन फ़ोटो काफ़ी धुंधली थी, समझ में लोगों को नहीं आ रहा था। लेकिन किसी तरह से उस फ़ोटो को पुलिस निकालती है वीडियो के माध्यम से और लेकर चारों तरफ अयोध्या और बाराबंकी में चिपका देती है कि ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहे, इस तरह के देखने वाले व्यक्तियों से सावधान रहें। और जहाँ भी ऐसा व्यक्ति दिखता है उसे 25,000 का इनाम दिया जाएगा पकड़वाने वाले व्यक्ति को। अब कुछ दिन और गुजरता है तो फिर 23 जनवरी 2023 को अयोध्या में एक जगह लगती है, हुनहुना गांव। हुनहुना गांव में एक महिला शौच के लिए जाती है। तभी वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू करती है और अंधेरा थोड़ा बहुत रहता है।
तभी गांव के लोगों को शक होता है कि कहीं वह महिला उस व्यक्ति का शिकार तो नहीं हो रही है। गांव के लोग तेजी से दौड़ते हुए जाते हैं और जो अपराधी रहता है, जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा था, वह भागता है और भागते हुए गांव वाले ने उसे गांव वाले पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उसकी जमकर धुनाई करते हैं, पिटाई करते हैं। फिर पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस आती है। उसे गिरफ्तार कर ले जाती है। तो पता चलता है कि वह अयोध्या के ही राम शनही घाट के पास, जंगल के पास का रहने वाला है। उसका नाम अमरेंद्र है। उसकी उम्र 20 साल है। उसकी कुछ दिन पहले शादी हुई थी और उसका गौना होने वाला था। तभी जब अमरेंद्र से पूछताछ होती है कि इन घटनाओं के बारे में तुम्हारा क्या कहना है, मीडिया, न्यूज़ मीडिया सभी लोग इकट्ठा रहते हैं। अमरेंद्र बताता है कि मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी है जिसका नाम सुरेंद्र है। दोनों मिलकर इस घटना को हम अंजाम देते थे। जब पुलिस और कड़ाई से पेश आती है तो वह कई ऐसी घटनाओं को बताते हैं। वह बताते हैं कि करीब 7 से अधिक महिलाओं के साथ, उनकी लाशों के साथ उन्होंने रेप जैसी घटना को अंजाम दिया है और उन्हें उस चीज़ में मज़ा आता था, लाशों के साथ छेड़खानी करने में, लाशों के साथ रेप जैसी घटना करने में। जब पुलिस और जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि जो अमरेंद्र है, 20 साल का लड़का, इसके पिता का नाम शालिक है। शालिक बचपन में अपने बेटे के साथ कमाने के लिए जाता है, बेटे को लेकर। उसके बाद बचपन का मतलब कि अमरेंद्र का जब बचपना रहता है, उसकी माँ को लेकर कमाने के लिए जाता है। अभी अमरेंद्र बचपन में करीब 3-4 साल का रहा होगा। तभी कुछ ही दिनों बाद उसकी माँ की देहांत हो जाती, मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो जो उसका पिता रहता है शालिक, वहीं पर दूसरी शादी कर लेता है। दूसरी शादी से भी 2 बच्चे होते हैं और ये पहले माँ का बच्चा रहता है अमरेंद्र। कुछ दिनों बाद किसी कारणवश दूसरी बीवी का भी मौत हो जाता है। जब दूसरी बीवी की भी मृत्यु हो जाती है तो उसका पिता जो शालिक रहता है वो फिर तीसरी शादी कर लेता है। उसे शादियों में काफ़ी इंटरेस्ट रहता है, काफ़ी मज़ा आ रहा था। इस तरह उसके 4 से 5 भाई भी थे। तीसरी बीवी भी कुछ दिनों बाद उसे छोड़कर चली जाती है और जब अमरेंद्र बड़ा होता है तो उसका पिता उससे काम करवाता था पढ़ाई लिखाई में। बिल्कुल भी वो इंटरेस्टेड नहीं था, अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई से दूर रखता था। कभी गोली खेलता तो कभी जंगलों में बकरियां चराता था। यही काम अमरेंद्र का था। अमरेंद्र का जो साथी रहता है सुरेंद्र, वह भी यही काम किया करता था। वह भी उसके साथ जंगलों में, रामसरई घाट के जंगलों में बकरियां चराता था और भैंसें चराता था। इसी बीच अमरेंद्र बड़ा होता है, करीब 20 साल का होता है तो उसके पिता उसकी शादी कर देते हैं। जब उसकी शादी होती है 24 मार्च 2022 को उसका गौना रहता है। अयोध्या के मवई थाना में एक गांव पड़ता है, बरतरा गांव। बरतरा गांव में उसकी शादी होती है, गौना होता है। उसकी पत्नी जैसे ही कुछ दिनों के लिए आती है, कुछ दिन जब उसके साथ रहती है तो वह फिर अपने मायके चली जाती है और फिर मायके से वापस नहीं लौटती। अब इसी बीच गुजरात में उसके दादाजी रहते थे। जो अमरेंद्र रहता है वो अपने दादाजी के पास गुजरात चला जाता है और फिर 6 महीने तक करीब वहाँ रहता है। गुजरात के सूरत में काम करता है, नौकरी करता है। जब कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो वह एक मोबाइल फ़ोन खरीदता है और वहाँ से फिर 4 दिसंबर को वह घर लौट आता है। घर पर आकर वह एक साइकिल भी लेता है और साइकिल लेकर अपने साथी सुरेंद्र के साथ मिलकर वह बैठकर जंगलों में गंदी फिल्में देखा करता था। और गंदी फिल्में देखकर जब उनके दिमाग में तरह तरह की बातें आती तो वह एक दिन एक घास करने वाली महिला के ऊपर अटैक करते हैं, उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करते हैं जंगल में, लेकिन वो किसी तरह से चिल्लाने लगती है, बचकर निकल जाती है। अब इन्हें लगता है कि यह जिंदा जो भी महिलाएं हैं, औरतें हैं, लड़कियों के साथ यह ऐसा नहीं कर पाएंगे। तभी एक दिन एक महिला, बुजुर्ग महिला, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, कि शौच के लिए जाती है तो उसके साथ इन्होंने इस तरह की पहले हत्या की, उसके बाद उसके महिला के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया, एक लाश के साथ, एक मरी हुई महिला के साथ। अब दोनों को उसमें आनंद आने लगता। अब ऐसी कई घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया। अब जब पुलिस इनसे और पूछताछ करती है तो यह बताते हैं कि जो सुरेंद्र है, सुरेंद्र के घर वालों से भी पूछताछ होती है तो
उसके बीवी से भी पूछताछ होती तो उसकी बीवी भी मायके रहती, वह भी घर आने को तैयार नहीं थी। सुरेंद्र की बीवी बताती है कि जब पहली बार मैं गौने होकर घर गई थी तो सुरेंद्र ने उसके साथ इस तरह का अप्राकृतिक तरीके से, नेचुरल तरीके से संबंध बनाए कि वह पागल हो गई थी और उसे लग रहा था कि एक नहीं बल्कि गैंगरेप हो रहा है उसके साथ। वो अपने घर वालों को भी कहती थी लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं थे और सुरेंद्र उसे मारता पीटता भी था। वह जैसे ही मौका मिला वह लड़की अपने मायके चली गई और मायके जाने के बाद फिर दोबारा आने का नाम नहीं लिए। अब दोनों की पत्नियां बाहर थीं। सुरेंद्र और अमरिंदर मिलकर जो हवस की उनकी लत थी, जो गंदी फिल्में वह देखते थे, दिमाग में तरह तरह की जो बातें, जो चीज़ें उत्पन्न होती थी, उसको ख़त्म करने के लिए वह ऐसी महिलाओं का एक प्लान बनाकर, प्लान के तहत, क्योंकि वह जंगली रहता है, जंगल के पास ही रहता था, चारों तरफ एरिए का, बाराबंकी से सटा हुआ अयोध्या और बाराबंकी, चारों तरफ वह उस एरिए के बारे में काफ़ी जानकारी रखता था, काफ़ी जानकारी भी थी और ऐसी ही जगहों पर वह अटैक करता था जहाँ पर महिलाएं अपने घर से कुछ दूर गई हों, जहाँ पर कोई ना हो। लेकिन कहते हैं कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, क्योंकि वो पढ़ा लिखा तो था नहीं, उसे बस यही था कि महिलाओं को किसी तरह से, जो भी महिलाएं शौच के लिए आ रही हैं, जो भी महिलाएं अकेले मिल रही हैं, उनकी हत्या कर उनके शवों के साथ शारीरिक संबंध बनाता था ताकि कोई किसी को जानकारी भी ना हो और फिर वहाँ से चला जाता था। अब पुलिस दोनों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देती है। जेल भेजने के बाद कुछ ही दिनों तक मुकदमा चलता है, कोर्ट में पेशी होती है और जज साहब दोनों को ही आजीवन कारावास सुना देते हैं। जज साहब कहते हैं कि अगर ऐसा दरिंदा समाज में ऐसे ही घूमता रहा तो क्या पता, अभी 7-8 कत्ल हुए हैं, 7-8 रेप जैसी घटना को अंजाम दिया है, कल को और भी घटनाएं कर सकता है, किसी का भी नंबर आ सकता है। तो ऐसे जो गलत तरीके के सामाजिक तत्व हैं, ऐसे लोगों को जेल में ही रहना चाहिए और जीवन भर रहना चाहिए ताकि इनको अपनी गलतियों का भी एहसास हो। इसी बीच एक डॉक्टर रहती है, जब उनसे बातचीत की जाती है तो डॉक्टर कहते हैं कि दरअसल यह एक बीमारी होती है नेक्रोफिलिया करके। नेक्रोफिलिया नामक यह जो बीमारी होती है, नेक्रो का मतलब शव होता है और फिलिया का मतलब प्यार होता है, शवों के साथ प्यार करना। जिसको यह बीमारी लग जाती है वह अक्सर ऐसी घटनाओं को अंजाम देता है। इसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है, इसका कोई विशेष इलाज नहीं होता है। लेकिन अब सुरेंद्र और अमरेंद्र दोनों जेल के अंदर हैं और जेल के अंदर उनका जो भी है इलाज चल रहा है, आजीवन कारावास हो चुकी है। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है। नसीमुद्दीन हैं हमीरपुर यूपी से, दीपक हैं सूरत से हमारी रोजाना वीडियो देखते हैं, श्याम नंदन जी हैं बिहार से, डॉक्टर ए.के. अग्निहोत्री हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से और फैज़ल खान है राजस्थान से, शील निधि भारद्वाज जी हैं उत्तराखंड से, नूर उल हक हैं, सुनील चौधरी जी हैं प्रयागराज राजस्थान से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हो, आप इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।